अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट का ओवरव्यू और साथ में जो सीमेंट सेक्टर का उसका डिटेल के साथ टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो जो आप लोग मुकम्मल देखें ताकि मार्केट के लेवल्स आपको समझ में आ सके कि मार्केट आने वाले दिनों में किस तरह परफॉर्म कर सकती है। और इसी तरह जो सीमेंट सेक्टर के अंदर जो लोग काम करते हैं तो उन्हें भी सीमेंट सेक्टर के लेवल्स का जो है अंदाज़ा हो सके कि अगर उन्होंने ट्रेड प्लान करनी है आने वाले दिनों में तो वो किन लेवल्स के ऊपर अपनी ट्रेड जो है वो इसके अंदर प्लान कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर जो चीज़ें डिस्कस की जाएँगी आप लोगों के साथ, तो वीडियो जो आप लोग मुकम्मल देखें। तो अभी जो है हम पहले जो मार्केट का एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि मार्केट हमें क्या बता रही है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने मार्केट का जो वो चार्ट लगाया हुआ है। तो कल के दिन जो मार्केट की मैंने डिस्कशन की थी आप लोगों के साथ, जो मार्केट का ओवरव्यू शेयर किया था, तो उसमें आपको बताया था कि 74,585 का मार्केट के पास काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर तो मार्केट जो है इस लेवल को सस्टेन करती है तो फिर हम मार्केट के अंदर जो एक अपसाइड के ऊपर जो है वो देखेंगे मोमेंटम। बट अगर ये लेवल जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अगर ये इसको ब्रेक करती है तो फिर मार्केट जो है वो अंडर प्रेशर जो है वो परफॉर्म कर सकती है। तो आज के दिन अगर हम देखें तो मार्केट जो लेवल्स आपको बताए थे 74,585 के, उस लेवल को जो है मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। और साथ में कल के दिन ही मैंने जो इसके अंदर नीचे के 2 लेवल प्रेडिक्ट करके आपको बताए थे कि जहाँ तक फिर मार्केट जो है एक्सपोज़ हो जाएगी जब मार्केट 74,585 का लेवल जो है वो ब्रेक करेगी। तो जो पहला लेवल बताया था वो तकरीबन 74,000 का लेवल बताया था। तो आज के दिन जब मार्केट ने ये 74,585 का लेवल ब्रेक किया है, तो उसके बाद आप देखेंगे मार्केट थोड़ी-सी नीचे आई है, इसी लेवल के ऊपर आके इसने रीटेस्ट किया और अल्टीमेटली जो मार्केट ने आज के दिन लो लगाया था आखिरी आवर के अंदर, वो 74,136 का लो लगाया है। तो यानी ऑलमोस्ट उसी लेवल के करीब-तरीन मार्केट आई है जो फर्स्ट लेवल मैंने बताया था कि मार्केट जब 74,585 का लेवल ब्रेक करेगी तो इसकी तरफ जो है वो आएगी। तो अभी भी इसके अंदर थोड़ा-सा जो अभी भी तकरीबन 200 पॉइंट जो है वो समझिए कि ऊपर है उस लेवल से। तो कल के दिन जो है मार्केट फिर जो है दोबारा जो है कोशिश करेगी कि अंडर प्रेशर ही रहे और अंडर परफ़ॉर्म ही करे, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो यहाँ पे जो है डबल टॉप फ़ॉर्मेशन बनी है जो कि ट्रेंड रिवर्सल की फ़ॉर्मेशन है। जो पहले मार्केट अपने अप ट्रेंड के अंदर आ रही थी, यहाँ पे आके वो मार्केट अपना ट्रेंड जो है वो ब्रेक कर चुकी है छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। और अब छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट जो है वो अपने डाउन ट्रेंड के अंदर जो है वो दाखिल हो चुकी हुई है। तो अब जो मार्केट ने डाउन साइड के ऊपर लेवल जो है एक्सपोज़ किए हैं, तो उनकी अगर बात करें तो जो फर्स्ट लेवल है मार्केट का डाउन साइड के ऊपर वो 74,029 का लेवल है। और जो एक अल्टीमेट लेवल बन रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट का, वो 73,270 का लेवल है। ये 2 लेवल्स हैं जो मार्केट ने अब एक्सपोज़ कर दी हैं आज की क्लोजिंग के साथ कि यहाँ तक मार्केट जो है वो नीचे गिर सकती है। तो ये डाउन साइड के ऊपर लेवल्स है मार्केट के। तो जो लोग मार्केट के अंदर काम करते हैं, तो जो लोग शॉर्ट सेलिंग वगैरह करते हैं, तो शॉर्ट टर्म के लिए वो शॉर्ट सेलिंग की तरफ जा सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। यानी स्विंग ट्रेड के लिए शॉर्ट शॉर्ट सेलिंग जो है वो नहीं कर सकते। बट शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको शॉर्ट सेलिंग का कोई अपॉर्च्युनिटी मिले तो आप कर सकते हैं, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं और आप अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। फिर ही आप इसके अंदर जो शॉर्ट सेलिंग की तरफ जाएँगे। अदरवाइज़ अगर आप मार्केट की हम रेजिस्टेंसेस की बात करें, तो जो शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट की जो फर्स्ट रेजिस्टेंस होगी वो 74,600 का लेवल फर्स्ट होगा, जो कि मार्केट की जो शॉर्ट टर्म के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगी। और जो सेकंड रेजिस्टेंस होगी मार्केट की, वो तकरीबन 75,100 का लेवल है, जो कि मार्केट की जो सेकंड स्ट्रॉन्ग जो है वो रेजिस्टेंस होगी। तो जब तक मार्केट अपने सेकंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग ना दे दे, यानी 75,100 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग ना दे आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो है मार्केट के अंदर बाइंग की तरफ ना जाएँ। जितनी देर तक मार्केट ये इस ज़ोन से नीचे परफ़ॉर्म कर रही है 74,585 का लेवल, तो तब तक आप शॉर्ट टर्म के लिए इसके अंदर जब शॉर्ट सेलिंग की तरफ जा सकते हैं, या फिर अपनी जो है समझिए कि शॉर्ट टर्म के लिए आप एग्ज़िट पोज़ीशन जो है अपनी शेयर के अंदर इख्तियार कर सकते हैं। और जब आपको शेयर वही शेयर आपको डिस्काउंटेड रेट के ऊपर नीचे मिले तो आप दोबारा बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। तो अभी जो शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट का जो हमारा ओवरव्यू है वो यही है कि सेल ऑन स्ट्रेंथ की तरफ जाए। और जब तक मार्केट 75,100 के ऊपर क्लोजिंग ना दे, तो तब तक आप इवन शॉर्ट टर्म के लिए भी जो है वो बाइंग से जो है गुरेज करें। तो बाकी जब ये मार्केट को अपना पॉजिटिव इंडिकेटर शो करेगी तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। तो फिर आप जो है मार्केट के अंदर खुले दिल से जो वो बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। तो अभी हम जब सीमेंट सेक्टर के शेयर्स को बारी-बारी से देख लेते हैं। तो मार्केट का ओवरव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो पहला जो शेयर है सीमेंट सेक्टर का वो है हमारे पास पायनियर सीमेंट कंपनी लिमिटेड। तो पायनियर सीमेंट को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें और इसके ट्रेंड की बात करें तो प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर आ रहे हैं। तो अप ट्रेंड के अंदर ये जो अभी कंसोलिडेट कर रहा है, तो अगर जिसने इसके अंदर बाइंग करनी हो तो जो इसकी सपोर्ट लेवल है वो तकरीबन ₹147 का है।
तो अगर तो आपको आने वाले दिनों में प्राइसेज़ तकरीबन 147, 148 के अराउंड मिल जाएँ, तो फिर आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए और जैसे ही प्राइसेज़ थोड़ी ऊपर उठे, तो आप छोटा-सा गेन लेके इसमें से अपने एग्ज़िट जो है इख्तियार कर सकते हैं। बाकी स्विंग ट्रेड के लिए आपको जो है वेट करना होगा कि प्रॉपर कोई ये ब्रेकआउट करे, उस ब्रेकआउट की कन्फर्मेशन करे और फिर ही आप स्विंग ट्रेड की तरफ जाएँ। फिर आप समझिए कि इसके अंदर 20%, 30%, इवन 40% तक के गेन जो है वो बना सकते हैं। बट उससे पहले अगर आपको ये प्राइसेज़ ₹147.50 के लगभग मिल जाएँ, तो वहाँ पे आप इसके अंदर शॉर्ट टर्म के लिए जो ट्रेड की तरफ जो है वो जा सकते हैं। पायनियर सीमेंट के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है डीजीकेसी, डेरा गाज़ी खान सीमेंट कंपनी लिमिटेड। तो डीजीकेसी को अगर हम देखें तो ये भी ट्रेंड जो है वो मेजर ट्रेंड इसका अप ट्रेंड के अंदर ही है। तो अब अगर आपने इसके अंदर न्यू बाइंग करनी है लेकिन अभी कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट की वजह से, क्योंकि मार्केट जो है वो परफॉर्म नहीं कर रही, तो शेयर जो है ये भी कंसोलिडेशन जोन के अंदर जो है दाखिल हो जाते हैं। इवन आपने वो अप ट्रेंड के अंदर ही मौजूद हों, उसके बावजूद भी जो शेयर जो है वो एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर दाखिल हो जाते हैं। इवन वो अपना अगर ट्रेंड ब्रेक नहीं भी करते। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो अगर आपने इसके अंदर न्यू बाइंग करनी है तो कोशिश करें आपको प्राइसेज़ जो है वो ₹80 के लगभग मिल जाएँ। अगर ₹80 के लगभग आपको इसकी प्राइसेज़ मिलती हैं, तो डेफ़िनिटली आप इसके अंदर शॉर्ट टर्म की जो बाइंग की तरफ जो जा सकते हैं। और अगर आपने इसके अंदर स्विंग ट्रेड करनी है तो फिर आपको प्रॉपर वेट करना होगा कि इसके अंदर कोई प्रॉपर फॉर्मेशन बने, उसका ये ब्रेकआउट करे, तो फिर आप इसके अंदर स्विंग ट्रेड के लिए जा सकते हैं और उसके अंदर आपको अच्छे खासे जो गेन इसके अंदर मिल सकते हैं। तो टीजीकेसी के बाद अगर हम नेक्स्ट शेयर की बात करें तो वो है हमारे पास लकी सीमेंट कंपनी लिमिटेड। तो लकी सीमेंट को अगर हम देखें तो ये अभी भी अप ट्रेंड के अंदर ही है। तो जिन्होंने इसके अंदर शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करनी है तो वो अब इसके अंदर वेट करें कि 913 रुपए के ये ऊपर क्लोजिंग दे। अभी 909 के ऊपर इसकी प्राइसेज़ मौजूद हैं। तो अगर तो 913 रुपए के ऊपर ये क्लोजिंग देता है तो फिर आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए जो बाइंग की तरफ जा सकते हैं। और अगर आप इसके अंदर सेफ ट्रेड करना चाहते हैं तो फिर आप वेट करें कि आपको इसकी प्राइसेज़ जो है वो तकरीबन ₹850 के लगभग मिले। अगर आपको ₹850 के लगभग इसकी प्राइसेज़ मिल जाती हैं तो फिर इसके अंदर समझिए कि रिस्क जो है वो बिल्कुल मिनिमम सा होगा और एक्सपेक्टेड गेन जो है वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है वो बढ़ जाएगा। तो फिर आप वहाँ पे भी इसके अंदर अपनी ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं। लेकी सीमेंट के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है मैपल लीफ सीमेंट कंपनी लिमिटेड। तो मैपल लीफ को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो अपनी ऑलमोस्ट सपोर्ट के करीब ही है जो कि तकरीबन ₹37.95 की है। तो यही इसका सपोर्ट का लेवल है। अगर यहाँ से ये ऊपर की तरफ उठता है तो फिर आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप वेट करें कि आपको इसकी प्राइसेज़ जो इसकी जो सेकंड सपोर्ट है जो कि ₹36 के लगभग बन रही है। अगर वहाँ पे आपको इसकी प्राइसेज़ मिलती हैं, तो वहाँ पे भी आप इसके अंदर जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। तो मैपल लीफ सीमेंट कंपनी के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है चिराट सीमेंट कंपनी लिमिटेड। तो चिराग सीमेंट को चार्ट्स के ऊपर देखें तो ऑलमोस्ट सेम उसी तरह की फॉर्मेशन मैपल लीफ सीमेंट की तरह की बना रहा है, बट ये है कि इसने जो अपनी सपोर्ट जो ब्रेक कर दी हुई है, तो जो कि अब रेजिस्टेंस बन चुकी है 160 की। तो अब इसके पास जो रेजिस्टेंस है वो 160 रुपए की और जो सपोर्ट है वो 150 रुपए के लगभग है। तो अगर आपको 150 रुपए के लगभग इसकी प्राइसेस मिले तो शॉर्ट टर्म के लिए आप बाइंग की तरफ जो है जा सकते हैं। वो भी अगर आपको कंफर्मेशन मिलती है फिर ही आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जाएंगे। तो ये एक समझिए कि एक एस्टिमेटेड लेवल बताया जाता है कि अगर मार्केट जो है वो अच्छा परफ़ॉर्म करेगी तो ये जो आपको एक सपोर्ट का लेवल बताया जाता है यहाँ से ये बाउंस कर जाएगा। बट अगर मार्केट जो है वो अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करती तो फिर ये सपोर्ट भी ब्रेक करके नीचे जा सकता है। तो ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जिनको जो है समझने की ज़रूरत होती है, जो कि प्रॉपर नॉलेज के साथ ही समझ में आती हैं और एक्सपीरियंस के साथ जो है वो समझ में आती हैं। और अगर इस तरह की ये छोटी-छोटी चीज़ों को इग्नोर किया जाए तो ये जो है सम अप हो जाती हैं और एक जो है आपके बड़े लॉस का जो ये बायस बन सकती हैं। तो जो लोग ये टेक्निकल एनालिसिस सीखने के शौकीन हैं, जो लोग अपनी लर्निंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई ऐसी प्लेटफ़ॉर्म मिले या फिर कोई ऐसा कोर्स हो जिसके अंदर उन्हें ए टू ज़ी मार्केट से रिलेटेड फंडामेंटल से लेकर टेक्निकल एनालिसिस हर चीज़ मार्केट की बारीकियों के बारे में सिखाया जाए, तो वो लोग जो है वो मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं जिसके अंदर मार्केट से रिलेटेड ए टू ज़ी उन्हें सब कुछ सिखाया जाएगा। तो इसकी चार्जेज़ जो है वो ₹5000 है, तो उसके लिए अगर आपने इसकी रजिस्ट्रेशन करनी हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। और जो लोग चाहते हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, हमें रेडीमेड सिग्नल मिल जाए, यानी खुद जो है काम ना करना पड़े, एक रेडीमेड सिग्नल मिल जाए कि किन लेवल्स के ऊपर बाइंग करनी है और किन लेवल्स के ऊपर सेलिंग करनी है, तो वो मेरे जो है प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप ले सकते हैं जिसके 1 महीने की मेंबरशिप के चार्जेस ₹3000 हैं। अगर आप एक साथ 6 महीने की मेंबरशिप लेते हैं तो उसके चार्जेस ₹6000 हैं और अगर आप पूरे साल की मेंबरशिप 1 साल लेते हैं
तो उसके चार्जेज़ जो है वो 9,000 रुपए हैं। तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है 1 साल की मेंबरशिप का कि इसके अंदर आपको जो कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएगा। तो जो लोग एक बड़े लॉस को जब सफ़र कर रहे हैं, तो उनको बेस्ट मैं रिकमेंड यही करूँगा कि 1 साल की मेंबरशिप के 1 साल की मेंबरशिप लें, क्योंकि 1 साल के अंदर जो उन्हें मार्केट से रिलेटेड ए टू ज़ेड सब कुछ सिखाया भी जाएगा और फिर बताया जाएगा कि किस तरह वो अपना लॉस जो है वो रिकवर कर सकते हैं और अल्टीमेटली प्रॉफिट की तरफ जो है वो जा सकते हैं। तो आपने जो जो भी इसमें से ऑफ़र आपको जो है वो सूट करती है, तो उसके मुताबिक आप जो है अपनी मेंबरशिप या फिर स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर एनरोलमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो आपने जो भी सर्विस अवेल करनी हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो नेक्स्ट शेयर की अगर हम बात करें तो वो है हमारे पास फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड। तो एफसीसीएल को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो इसके ट्रेंड की बात करें तो प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर आ रहा है। तो अभी बट ये कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसके अगर अंदर आपने बाइंग करनी है तो सपोर्ट जो है इसके पास वो ₹20.85 की है। अगर 20 रुपए 85 पैसे के ऊपर आपको इसके प्राइसेस मिले तो शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग की तरफ जा सकते हैं। बाकी जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर तकरीबन ₹23.5 की इसके पास जो है वो समझिए अब काफ़ी जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो बन चुकी हुई है। तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग की तरफ इसमें जो है जा सकेंगे। पावर सीमेंट के फौजी सीमेंट के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है पावर सीमेंट कंपनी लिमिटेड। तो पावर सीमेंट को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो अप ट्रेंड के अंदर है बट कंसोलिडेट कर रहा है। तो सपोर्ट की बात करें तो जो इसकी फर्स्ट सपोर्ट है वो ₹5.66 की है और जो इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि मेजर सपोर्ट होगी वो ₹5.10 के करीब है। और इसी तरह अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तकरीबन ₹6.40 के लगभग इसकी जो है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो सपोर्ट के ऊपर आप बाइंग कर सकते हैं और रेजिस्टेंस के ऊपर आप जो इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। पावर सीमेंट के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है अटक सीमेंट। तो एसीपीएल को हम चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। तो एसीपीएल की अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट जो है इसके पास तकरीबन ₹97.50 की है और रेजिस्टेंस जो है वो ₹105 के लगभग है। तो ये जो इसकी जो फर्स्ट सपोर्ट है वो ₹97.50 के ऊपर है और जो इसकी सेकंड सपोर्ट है वो तकरीबन ₹91 के लगभग है। तो सपोर्ट के ऊपर आप बाइंग कर सकते हैं और जो रेजिस्टेंस है वहाँ पे आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। तो अटक सीमेंट के बाद जो नेक्स्ट शेयर है वो है हमारे पास ठट्ठा सीमेंट कंपनी लिमिटेड। तो ठट्ठा सीमेंट को अगर हम चार्ट के ऊपर देख लें तो ट्रेंड की बात करें तो प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर आ रहा है बट अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो कोशिश करें कि आपको इसकी प्राइसेस जो है वो यहाँ तो तकरीबन ₹31 के लगभग मिल जाए क्योंकि करंट प्राइसेस इसकी ₹35.64 के ऊपर है और इसमें पोटेंशियल मौजूद है कि ये तकरीबन ₹31 के लगभग जो ये नीचे की तरफ जो है एक डिप मारे। अगर तो वहाँ तक ये डिप मारता है तो वहाँ पे आप बाइंग की तरफ इसमें डेफिनेटली जा सकते हैं और अगर वहाँ तक ये डिप नहीं मारता और उससे पहले ही कोई फॉर्मेशन बनाता है और उसका ब्रेकआउट करके रिटेस्ट कर लेता है, कंफर्मेशन देता है, तो फिर आप उस सपोर्ट का वेट किए बगैर भी आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हो और आपको ये एक अच्छा खासा जो वो गेन जो है तकरीबन 20-30% का जो वो गेन ईज़िली आने वाले दिनों में दे सकता है। ठट्टा सीमेंट के बाद जो नेक्स्ट शेयर है वो है हमारे पास फ्लाइंग सीमेंट। तो फ्लाइंग को भी हम चार्ट्स के ऊपर देख लेते हैं। तो फ्लाइंग जो है ये भी अपने अप ट्रेंड के अंदर है। इसके सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट है इसके पास ₹8.5 की करंट प्राइसेस ₹8.64 के ऊपर है तो यानी सपोर्ट के करीब तरीन ही है। तो पहली सपोर्ट इसके पास ₹8.5 की है और जो इसके पास सेकंड सपोर्ट है वो तकरीबन ₹7.95 की है। सपोर्ट के ऊपर आप इसमें बाइंग कर सकते हैं और अब इसने एक रेजिस्टेंस बना ली है वो तकरीबन ₹10 का लेवल है और आप रेजिस्टेंस के ऊपर इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। फ्लाइंग सीमेंट के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास डीसीएल दीवान सीमेंट। तो दीवान सीमेंट को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर ये मूव कर रहा है बट अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो आप वेट करेंगे कि तकरीबन ₹8.5 के लगभग आपको इसकी प्राइसेस मिल जाए, वहाँ पे आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं। यही इसका तकरीबन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल बन रहा है और रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस इसके अंदर जो है वो तकरीबन ₹11.35 के लगभग बन चुकी है। तो जब तक ये इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तब तक आप इसके अंदर कोई न्यू रैली जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बाकी जितनी देर तक ये जो नीचे सपोर्ट का आपको लेवल बताया वहाँ पे आपको प्राइसेस मिले तो फिर आप शॉर्ट टर्म के लिए इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। डीसीएल के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है कोहाट सीमेंट कंपनी लिमिटेड। तो कोहाट को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें और इसके ट्रेंड की बात करें तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन जोन के अंदर ये मूव कर रहा है। तो अगर तो आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो उसका हम एक सपोर्ट लेवल जो है वो फाइंड कर लेते हैं। तो जो सपोर्ट है इसके पास वो है तकरीबन ₹200 के लगभग इसकी सपोर्ट बन रही है। तो अगर आप इसके अंदर बाइंग करना चाहते हैं तो कोशिश करें आपको प्राइसेज़ इसके ₹200 के लगभग मिल जाएँ।
और उसके बाद जो इसके पास रेजिस्टेंस होगी वो ₹217 की इसके पास फर्स्ट रेजिस्टेंस है और जो इसकी सेकंड रेजिस्टेंस है वो तकरीबन ₹230 के लगभग इसकी जो है वो सेकंड रेजिस्टेंस जो है वो बन रही है। तो सपोर्ट के ऊपर आप बाइंग करें और रेजिस्टेंस के ऊपर जो है वो आप सेलिंग करके अपना प्रॉफिट बुक जो है वो इसमें कर सकते हैं। तो होपफुली तमाम जो लेवल्स हैं वो आप लोगों को समझ में आ गई होंगी और वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो है तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर आपको टाइमली बाय सेल के सिग्नल जो है वो मिलते रहें, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो जॉइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग ये टेक्निकल एनालिसिस खुद सीखना चाहते हैं जिसके बाद इंशाल्लाह आपको किसी भी प्रीमियम ग्रुप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इंडिपेंडेंटली जो है वो ये सारा एनालिसिस करने के काबिल हो जाएँगे और खुद जो है इंडिपेंडेंट जो है सक्सेसफुल ट्रेड भी जो है वो ले सकेंगे। तो अगर आपने ये सब कुछ सीखना हो तो उसके लिए आप मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। तो दोनों में से आपने जो भी सर्विस अवेल करनी हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतने ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।